जिसने धैर्य रखा, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा ईश्वर पे क्या हो, श्रद्धा हो, और सब्र हो। कहते हैं ना सब्र का फल क्या होता है? हाँ, उस मिठास तक तब पहुंचेंगे जब सब्र रखेंगे। माता शबरी ने कितने वर्षों तक जंगल में झाड़ू लगाई, माता शबरी ने, और रोज रोज ऐसे ऐसे देखती। माता शबरी कहती, बोल 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 कागा। माता शबरी कहती कि बोल कौआ, मेरे राम कब आएंगे? हो बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी इंतजार, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। हाँ, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के पेड़ रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी निकल गई पर सेवा नहीं छोड़ी, पूरे जंगल में झाड़ू लगाती। किसी ने कहा माता शबरी ये पूरे जंगल में झाड़ू क्यों लगाती है? बोले कब आ जाएं, कहां से आ जाएं, कोई नहीं जानता। मेरे राम के चरणों में कांटे ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, कोई पत्थर ना लग जाए, पूरा जंगल साफ कर देती है। सेवा नहीं छोड़ा माता शबरी ने। और हमें भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? सेवा। माता शबरी राम की सेवा क्या करती थी? झाड़ू लगाकर अपने गुरुजी के बर्तन धुलती थी, गुरुजी के चरणों की सेवा। जिस रास्ते से गुरु निकलते झाड़ू लगा देती। वो राम को नहीं जानती थी पर गुरु को जानती थी, और गुरु को जान गई तो गुरु ने राम तक पहुंचा दिया। यही गुरु का काम है। जो गुरु तक पहुंच जाता है वो राम तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु तक शबरी पहुंची तो राम तक पहुंची। माता शबरी को राम तक किसने पहुंचाया? मतंग मुनि ने। आपके गुरु का नाम क्या था? जब गुरुजी मरने लगे, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन मतंग मुनि ने अपना शरीर पूरा किया। पर मतंग जी जब जाने लगे तो माता शबरी बोली गुरुजी कहाँ जा? देखो शबरी कितनी भोली थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि मरना क्या होता। गुरुजी मरने लगे, सब बोले गुरुजी जा रहे हैं, सब रोने लगे गुरुजी। अब शबरी आई और गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। गुरुजी हमें भी ले चलो। शबरी कहती गुरुजी हमें भी साथ ले चलो। गुरुजी बोले बेटी अभी तू मत जा, अभी मैं जा रहा हूँ। शबरी बोली प्रभु गुरुजी मेरे तो माई बाप आप हो और आप ही चले गए, मैं किसके भरोसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी प्रभु। तब गुरुजी ने कहा शबरी तू अपनी कुटिया पर रहना और बस रोज झाड़ू लगाकर राम का रास्ता साफ करते रहना, वो राम आएंगे। शबरी बोली कि आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे गुरुजी?
गुरुजी ने कहा 2 भाई होंगे, एक गोरा होगा एक सांवला होगा और दोनों के हाथ में धनुष और बाण होंगे। आप जब जिसको देखना और जिसको देखने से नेत्रों में जल आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, समझ लेना कि वही मंजिल है जहां तुम्हें पहुंचना है, वही राघव है। और शबरी माता झाड़ू लगाती और गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया कि गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस क्या कहा है? गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस सब भूल गई, दुनिया को छोड़ दिया, बस झाड़ू लगाने का गुरुजी ने कहा है। झाड़ू लगाती और राम का वही चिंतन, गुरुजी ने कहा सांवले हैं, धनुष बाण है, तो वो सांवले रंग का चिंतन करती, धनुष बाण का चिंतन करती और बस वो देखती बुढ़ापा आ गया। आज जब साधु संतों के बीच में राम जी पहुंचे, साधुओं ने कहा प्रभु आप हमारी कुटिया में चरण रखो। राम जी ने कहा पहले मेरी सबरी माता का घर बता दो। शबरी माता कहाँ है? पहले मैं उनकी कुटिया पे जाऊंगा। जो बड़े बड़े तपस्वी संत थे, जिनको अपनी तपस्या का अहंकार था, आज उनका अहंकार नष्ट हो गया कि भगवान तपस्वियों के घर नहीं, प्रेमियों के घर पहले जाया करते हैं। इसलिए इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से, यदि आप मस्ती से ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी भी सेवा स्वीकार करेंगे।